जी अस्सलाम वालेकुम। तो भैया आज की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि मैं अभी जा रहा हूँ अपना एसी 1 टन का इन्वर्टर ओरिएंट का लेने के लिए, अल्ट्रॉन ई कम्फर्ट। तो वो लेकर आता हूँ, लेकर आके घर में आके इसको अनबॉक्स करते हैं, उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिस्कस करते हैं, उसकी प्राइस के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देते हैं। और ये एसी है वाईफाई वाला, तो गर्मी वैसे ही बढ़ चुकी है, ये हालत देख ही रहे हैं, तो एसी अब मस्ट हो गया था। और अब तक मैं गुजारा कर रहा था इस पंखे पे, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया यार। तो चलें अभी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए जाते हैं और जाकर एसी लेकर आते हैं, और फिर आपसे मिलता हूँ मैं घर पे। जी तो एसी में ले आया हूँ, गाड़ी में है, बस अभी घर जा रहा हूँ। वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्राइस का आइडिया, किस वजह से मैंने ये ख़रीदा, आपको थोड़ा सा उस चीज़ का जो है ना आइडिया हो जाए। तो चलें मिलते हैं। एसी को हमने शिफ्ट कर लिया है, स्टोर रूम में मैं ले आया हूँ, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से पहले हम ज़रा इसका रिव्यू कर लेते हैं कि इसका बॉक्स के ऊपर क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। और हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले इंडोर यूनिट से। तो ये है इसका इंडोर यूनिट, ये वाला। अगर हम इसके बॉक्स के ऊपर देखें तो ये कॉर्नर पे ऑब्वियसली ओरिएंट का ब्रांडिंग हुई है, ये नाम लिखा हुआ है। और ये इसका जो सीरीज़ है अल्ट्रॉन ई कम्फर्ट डीसी इन्वर्टर, 1 टन में है ये एसी। और ये जो इसकी सीरीज़ है ये है डिवाइन 12G, वाइट कलर में है ये। और इसके ऊपर ये कुछ इसकी इन्होंने ये लिखा हुआ है जिस तरह से लाइफ टाइम कंप्रेसर वारंटी, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो है वो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा कि किस तरह से कनेक्ट करना है इसका। तो ये इसकी कुछ जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये ऑटो क्लीनिंग है, इसके अंदर वाईफाई है, हीट एंड कूल का इसमें फ़ीचर है, लो वोल्ट के ऊपर 140 वोल्टेज के ऊपर भी ऑपरेट हो सकता है। और ये इसकी नेचर फ्रेंडली जो है, इसके अंदर जो गैस है जो वो है। और सेकेंडली इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो गोल्ड फिन को ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर इस साइड पे हम आ जाते हैं तो ये इसका यहाँ पे वही है, सीरीज़ का नाम है। फिर सेकेंडली इसके में जो इन्होंने लिखा हुआ है इसका नेट वेट वगैरह कि कितना वज़न है इसके इंडोर यूनिट का। अगर हम इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं तो वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। तो चलें इसकी अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलें जी, ये इसका हमने बॉक्स किया ओपन। तो जी ये इंडोर यूनिट हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसका ज़रा करते हैं ये प्लास्टिक कवर रिमूव, ये हम साइड पे कर देते हैं। तो ये है इसका इंडोर यूनिट, वाइट कलर का, प्लस यहाँ पे ये गोल्डन ट्रिम है। और ये इसके साथ एक ड्रेन पाइप आया है, ये वाला ड्रेन पाइप के साथ इसके बॉक्स में जो जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कंपनी की तरफ से आती हैं, एक ये वायर है, इसके साथ ये इसका जो पीछे प्लेट है जो दीवार पे लगेगी, और इंडोर यूनिट, ये साथ में इसका यूज़र मैनुअल प्लस इसका रिमोट, और ये रिमोट का होल्डर, ठीक हो गया। और ये इसके साथ आया है ये ओरिएंट का जो ये वाईफाई है, इसके अंदर इन्होंने दिया जो एक सॉफ्टवेयर इन्होंने साथ में डेवलप किया है आईफोन के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी, जिसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये साथ में इसके रिमोट के सेल, ये है इसके इंडोर यूनिट के अंदर इंक्लूडेड। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये वही गोल्ड फिन और वो ई कम्फर्ट ओरिएंट का ये लोगो, और ये डीसी इन्वर्टर लिखा हुआ है। बाकी हम अगर इसकी बैक साइड पे देखते हैं तो ये इसकी जो फिन्स हैं जिसकी वो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इसमें गोल्ड कॉयल
जो इसकी गोल्ड कॉयल है ये वो है। ये इसका इंडोर यूनिट खोलते हैं तो ये इसके नीचे आ जाते हैं इसके फ़िल्टर, और ये इसके फ़िल्टर के नीचे अब आपको ज़रा क्लियरली नज़र आ रहा होगा इसके ये जो गोल्ड कॉयल, ये बेसिकली जो इसमें से ये गुज़र रही है ये कॉयल, इसका ये हो गया। और ये इसका लगा हुआ है थर्मोस्टेट सेंसर। काफ़ी इसके अंदर काफ़ी बेहतर किस्म का प्लास्टिक इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एक ओरिएंट का ऑलरेडी एक एसी डेल्टा सीरीज़ का वो यूज़ में है, पर वो नॉन इन्वर्टर है, वो 1.5 टन में है। उसकी प्लास्टिक और इसकी प्लास्टिक में काफ़ी फ़र्क है, ये काफ़ी बेहतर है उसकी निस्बत। जी तो जनाब ये है इसके आउटडोर यूनिट का बॉक्स। मेन चीज़ जो इसके अंदर दिखाने वाली है वो ये है, ये जिस सीरीज़ का आउटडोर यूनिट है ये है माइटी 12G। और ये जो आउटडोर यूनिट है ये बहुत सारे इंडोर यूनिट्स के साथ कंपैटिबल है, जिस तरह से अल्ट्रॉन सीरीज़, बोल्ड, हाइपर, रॉयल, डिवाइन एंड मेगा। मेरे पास जो इस टाइम है वो डिवाइन है। अगर जो बाकी इसके अंदर मेंशन्ड है अगर वो भी इंडोर यूनिट है तो उसके साथ ये वाला आउटडोर यूनिट कंपैटिबल है, मतलब इसके साथ चल सकता है। चलें अब हम आते हैं अपनी मेन मशीन की तरफ। जो आउटडोर मशीन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके साथ जो चीज़ आती है वो ये हैं इसके ये जो एसी वाले जो कॉपर पाइप हैं वो इसके साथ आते हैं। इसके ऊपर इन्होंने ये इंसुलेशन के तौर पे ये फोम इन्होंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। साथ में इस इंसुलेशन को भी मज़ीद सेव करने के लिए ये टेप आती है, ये भी इसके साथ आती है। ये इसके साथ आपके पास ये प्लास्टिक का ये एक तरह की सीलिंग है, क्योंकि जहाँ से ये पाइप गुज़रते हैं दीवार में आप सुराख करते हैं तो उस जगह को सील करने के लिए ये आ गया। साथ में आई थिंक सो कि ये इसके अंदर ये प्रोटीन है। अब हम इसको ज़रा मशीन को करीब से देख लेते हैं। ये जो हमारा आउटडोर यूनिट है ये है जी, यहाँ पे ये बड़ा सारा इसके ऊपर ये ओरिएंट लिखा हुआ है। अगर हम इसके इस साइड पे आते हैं तो ये इन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी जो हैं एयर कंडीशनर की, शायद यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का मसला है, इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। R410A इसमें जो है वो गैस है और 980 ग्राम्स जो है इसके अंदर इन्होंने टोटल वेट जो है बेसिकली इसके अंदर। बाकी ये कुछ बार कोड्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सेम वही चीज़ माइटी 12G। अच्छा इस साइड पे अगर हम आते हैं तो ये इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए एक गत्ता लगाया हुआ था। अच्छा ये है जी आपकी वही गोल्डन फिन, ये इसके अंदर जो पाइप गुज़र रहे हैं जब वो कॉइल्स नज़र आ रही हैं ये भी गोल्ड में हैं। जो ये आपको बारीक बारीकी जो फिन्स हैं ये भी गोल्ड में। ये बेसिकली इसकी आउटडोर यूनिट की और इंडोर यूनिट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो एक चीज़ की मुझे इस चीज़ के अंदर कमी फ़ील हो रही है वो ये है कि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन के लिए कवर होना चाहिए था, वो इसमें नहीं है। क्योंकि इसको हैंडलिंग के दौरान जो है अक्सर ये चीज़ जो है दब जाती है, ये इसकी फिन्स जो हैं ये अक्सर टेढ़ी हो जाती हैं, काफ़ी नाजुक होती है। तो ये था जी आउटडोर यूनिट, और इंडोर यूनिट मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा और आप लोगों के लिए परचेज़ करना इन फ्यूचर आसान होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परचेज़ डिसीजन की। सबसे मेन जो रीज़न था ये परचेज़ करने का, इसकी नंबर 1 चीज़ इसकी प्राइस काफ़ी इसकी रीज़नेबल है। प्राइस के बारे में मैं आपको एंड पे बताता हूँ। जो दूसरी मेन रीज़न थी वो ये थी कि मैं ऑलरेडी ओरिएंट हम लोगों के घर में एक इस्तेमाल हो रहा है और उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। नंबर तीसरी चीज़ वो ये थी कि इसका जो पार्ट्स हैं वो लोकली अवेलेबल हैं, तो इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सर्विसेज इनकी ईज़िली मिल जाती हैं, वारंटी क्लेम इनके काफ़ी हद तक आसान है। नंबर चौथी चीज़ जो है वो ये है कि इस वक्त जो DC इन्वर्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके अंदर 2 से 3 नाम हैं, ओरिएंट, पेल या हायर।
अब इसके अंदर से ये ओरिएंट लेने की वजह क्या थी? नो डाउट पेल बहुत अच्छी कंपनी है और इसकी तारीफ़ भी बहुत सुनी है और वो डिज़र्व भी करते हैं। इसको ख़रीदने की वजह ये थी कि जिस कीमत में पेल मिल रहा था उसी कीमत में ये भी मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर इन्होंने वाईफाई फ़ीचर दिया है जो एक शशका कह लें आप, लेकिन अच्छी चीज़ है। सेकेंडली जो इसका आउटडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट है, ये बाकी जितने भी 1 टन की इन्वर्टर सीरीज़ हैं, चाहे वो पेल है या हायर है, उसकी निस्बत इसका साइज़ ज़्यादा है और ये बड़े होने की वजह से ऑब्वियसली इसका एयर का फ़्लो भी ज़्यादा है, इसकी कूलिंग जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये मेरा एक अपना आइडिया था और मुझे इस चीज़ ने कन्विंस किया, तो मेरा दिल किया कि मैं फिर इसी की तरफ जाऊँ और मैंने ये वाला ख़रीद लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस एसी की प्राइस के बारे में। तो जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या इसके बॉक्स के ऊपर भी जो प्राइस इन्होंने मेंशन की हुई है वो ऑलमोस्ट है 63,000 रुपये। 3 से 4 हज़ार रुपये आप आराम से निगोशिएट इसके अंदर कर सकते हैं, आपको 3 से 4 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाता है। तो मुझे जो ये एसी मिला है ये 58,000 का फुल एंड फाइनल मिला है। 58,000 58,000 रुपये। अब डिपेंड करता है कि आपके इलाके में कितने पैसे कम किए जाते हैं, क्योंकि सिटी टू सिटी ये चीज़ अक्सर वेरी करती है। उसके अंदर ये फ्रेट चार्जेस और दूसरी चीज़ों का अक्सर इशू ये दुकानदार आपको बताते हैं। तो 58,000 का ही मुझे मिला है। और दूसरी चीज़ डिपेंड ये भी करती है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें जब शॉर्ट होती हैं तो अक्सर ये आपको पूरी कीमत में भी मिलता है, कई दफ़ा ब्लैक में ज़्यादा कीमत में भी मिलता है। तो अभी इस वक्त जो इसकी कीमत है वो 58,000 मुझे मिला है। बाकी इसके साथ जो एक्सेसरीज़ आप इसके अंदर आप ऐड कर लेते हैं, जिस तरह से इसकी ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं या आप इसके अंदर जो बोल्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो उसके अलावा हैं, वो तकरीबन 1,000 रुपये, और फिर इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं वो इसके अलावा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके पास कौन सा एसी है, कैसी परफॉर्मेंस है, कितने का लिया था आप लोगों ने। और किसी किस्म का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।